कल्पना कीजिए एक ऐसा घर जहां धन की कोई कमी नहीं, लेकिन चेहरे मुस्कुराना भूल चुके हैं, जहां सुंदर महल हैं लेकिन मन के भीतर अंधेरा है, जहां हर सुविधा है पर शांति नहीं। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर स्वयं श्री कृष्ण आपके घर आएं और कहें कि मैं तुम्हारे घर से दुख, कलह और अशांति को दूर कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी होंगी, तो क्या आप तैयार होंगे? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो केवल एक व्यापारी की नहीं बल्कि हर उस घर की कहानी है जहाँ कभी न कभी तनाव, क्रोध, अहंकार या दूरी ने प्रवेश कर लिया है। एक नगर में मोहन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, भूमि, नौकर और सम्मान सब कुछ था, लेकिन उसके घर में हर दिन झगड़े होते रहते थे। पत्नी नाराज रहती थी, बेटे पिता की बात नहीं मानते थे, भाई भाई में मनमुटाव था। घर में पूजा भी होती थी लेकिन मन में शांति नहीं थी। एक दिन दुखी होकर मोहन वृंदावन पहुंचा और श्री कृष्ण के मंदिर में बैठकर रोने लगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने धन कमाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी मेरे घर में सुख और शांति क्यों नहीं है? उस रात स्वप्न में श्री कृष्ण प्रकट हुए, मधुर मुस्कान के साथ बोले, मोहन, तुम्हारे घर में धन है लेकिन वे 7 दीपक बुझ चुके हैं जिनसे किसी भी घर में सुख और संपन्नता आती है, उन्हें फिर से जलाना होगा। मोहन ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, वे 7 दीपक कौन से हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पहला दीपक मधुर वाणी। श्री कृष्ण बोले, कटु वचन सबसे पहले घर की शांति को नष्ट करते हैं। जहाँ लोग एक दूसरे से सम्मान पूर्वक बात करते हैं वहाँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, लेकिन जहाँ हर बात में अपमान, ताना, क्रोध हो वहाँ सुख टिक नहीं सकता। अगले दिन से मोहन ने निश्चय किया कि वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदलने लगा। दूसरा दीपक है सम्मान। श्री कृष्ण बोले, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, छोटे बड़ों का आदर करते हैं, वहाँ मेरा वास रहता है। सम्मान केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से मिलता है। मोहन ने अपनी वृद्ध माता पिता से क्षमा मांगी। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों की दूरी पल भर में मिट गई। तीसरा दीपक है क्षमा। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति हर छोटी बात का बदला लेने बैठ जाता है वह स्वयं भी दुखी रहता है। क्षमा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। मोहन ने अपने भाइयों को गले लगाया और दोनों वर्षों पुरानी नाराजगी भूल गई। चौथा दीपक है संतोष। श्री कृष्ण बोले, जिस घर में हर समय दूसरों से तुलना होती है वहाँ कभी भी सुख नहीं रह सकता। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास करना छोड़ दो। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो और आगे बढ़ते रहो। उस दिन से परिवार ने शिकायतें कम और धन्यवाद अधिक करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण बोले, पांचवा दीपक है सत्य और ईमानदारी। झूठ कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है लेकिन वह घर की नींव कमजोर कर देता है। सत्य कठिन हो सकता है पर वही स्थायी सुख देता है। मोहन ने व्यापार में ईमानदारी अपनाई। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। छठा दीपक है सेवा। श्री कृष्ण बोले, जिस घर में भूखा व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता उस घर पर मेरी विशेष कृपा रहती है। सेवा केवल धन से नहीं, प्रेम से भी होती है। अब मोहन का परिवार हर सप्ताह किसी जरूरतमंद की सहायता करने लगा। अनोखी संतुष्टि होने लगी। श्री कृष्ण बोले, 7वां दीपक है ईश्वर का स्मरण। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का नाम लिया जाता है वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं पाती। पूजा केवल दीपक जलाने का नाम नहीं,
अपने मन को प्रकाशित करने का नाम है। उस दिन से पूरा परिवार प्रतिदिन कुछ मिनट साथ बैठकर भगवान का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले कलह थी वहाँ हंसी गूंजने लगी। जहाँ पहले तनाव था वहाँ अपनापन लौट आया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण फिर सपने में आए। उन्होंने कहा, मोहन, मैंने तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दिया। मैंने केवल तुम्हें तुम्हारे घर के बुझे हुए दीपक जलाने के लिए कहा था। जब मनुष्य स्वयं उन्हें जलाता है तब सुख, शांति, संपन्नता अपने आप उनके घर का मार्ग खोज लेती है। याद रखो, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ, जहाँ सम्मान है वहाँ मेरी कृपा है, जहाँ क्षमा है वहाँ शक्ति है, जहाँ सेवा है वहाँ संपन्नता है, जहाँ प्रतिदिन मेरा स्मरण होता है वहाँ भय और दुख अधिक समय तक टिक नहीं सकता। तो प्रिय मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और संपन्नता बनी रहे तो केवल धन कमाने का प्रयास मत कीजिए। अपने घर के इन 7 दीपकों को प्रतिदिन जलाइए। मधुर वाणी, सम्मान, क्षमा, संतोष, सत्य, सेवा और ईश्वर का स्मरण। जब ये 7 गुण आपके परिवार का हिस्सा बन जाएंगे तब आपका घर केवल रहने की जगह नहीं बल्कि एक ऐसा पवित्र स्थान बन जाएगा जहां हर आने वाला व्यक्ति शांति का अनुभव करेगा। याद रखिए, श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है। घर की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान है। इन्हें संभाल कर रखोगे तो संपन्नता स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल भक्ति अमृत वाणी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इन्हें अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।